नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो और मेरा विचार आपको पसंद आता है तो इसे लाइक भी भरपूर कीजिए। बात आज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे पप्पू की, यानी कि राहुल गांधी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले राजस्थान में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बात की थी। तो आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री को जवाब दे रहे थे, एक न्याय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे दिल्ली में। वो उनका भाषण मैंने पूरा सुना और जैसा कि आप जानते हैं 2014 से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार देश में है, लेकिन 55 वर्षों का शासन कांग्रेस का हिंदुस्तान पर रहा है। केंद्र में ही नहीं, प्रदेशों में भी ज़्यादातर कांग्रेस का ही शासन रहता था। लेकिन आज राहुल गांधी एक वाक्य बोल गए कि पूरे हिंदुस्तान का एक्सरे करवाऊंगा, यानी कि जो बात नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले रैली में बोल रहे थे कि कांग्रेस की नज़र आपकी संपत्ति पर है, तो राहुल गांधी भी यही बात बोल रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान का मैं एक्सरे करवाऊंगा और ये मेरा पॉलिटिकल मिशन नहीं है, अब ये मेरी जिंदगी का मिशन बन गया है। तो राहुल गांधी यानी कि पप्पू जो बात कहते हैं कि उनका ये पॉलिटिकल मिशन नहीं है, तो भाई चुनाव क्यों लड़ रहे हो? चुनाव मत लड़ो, सिर्फ अपनी पार्टी का प्रचार ही करते। लेकिन अमेठी से पिछली बार चुनाव हारने के बाद ये बंदा अमेठी के दर्शन करने तक नहीं गया। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी इसकी पूंछ बनकर पूरे देश में प्रियंका गांधी तो घूम रही है, लेकिन रायबरेली से सोनिया गांधी की लड़ने की हिम्मत नहीं हुई तो राज्यसभा चली गई। तो ये व्यक्ति कह रहा है कि देश की 90% जनता, अब 90% जनता में कौन है? पहले नंबर पर बोल रहा है पिछड़े, दूसरे पर दलित, तीसरे पर मुस्लिम, यानी कि 90% लोगों के बारे में ये कह रहा है कि ये देश तो 90% लोगों का है, लेकिन 10% लोगों ने इस देश पर कब्जा कर रखा है। तो सबकी संपत्ति की जांच करवाऊंगा और वितरित करूंगा, इन 90% में सबको न्याय दिलवाऊंगा। तो इस तरह की जो विचारधारा कांग्रेस की है या पप्पू की है, राहुल गांधी की है, तो ये चीज दोस्तों बड़ी समझने की है कि आज 10 वर्षों से जो मोदी का शासन रहा है, देश ने जो तरक्की की है उसके ये खिलाफ हैं। आज भी जातिवाद का जहर देश में घोला जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो जाति जनगणना को रोक सके। तो राहुल गांधी 2004 से 2014 तक तुम्हारी सरकार थी। मौनी बाबा यानी कि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। तुम्हारी माताजी सुपर प्रधानमंत्री थी। तो आपने उस वक्त जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? पिछड़े आपको याद क्यों नहीं आए? दलित आपको याद क्यों नहीं आए? लेकिन आज भी तुम मुस्लिमों को इस तरह से बात कर रहे हो मुस्लिमों के बारे में जैसे कि देश 1947 में विभाजित हुआ था धर्म के नाम पर। आज भी मुस्लिमों को तुम पिछड़ों के और दलितों के साथ जोड़ रहे हो। किस लिए जोड़ रहे हो? तो प्रधानमंत्री ने यह इंगित तो किया है कि मनमोहन सिंह भी यही कह रहे थे कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का प्रथम हक है।
तो क्या ये सारी संपत्ति तुम मुस्लिमों में बांटना चाहते हो? अरे भाई, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, तो क्या वो हिंदुस्तान की संपत्ति नहीं थी? क्या वहां से पिछड़े लोगों को, दलित लोगों को मारकर नहीं भगाया गया? कौन लोग थे जिन्हें 1947 में और 1971 में भगाया गया? उनमें सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित ही थे। तो क्या ये बात आप अपने मंच से उठाओगे? लेकिन नहीं उठाओगे। तुम्हें तो जातीय जनगणना करानी है। 10 वर्षों में तुम जातीय जनगणना नहीं करा पाए। उसके पिछले 45 वर्षों में तुम्हारे नाना की, तुम्हारी दादी की सरकार रही, उन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराई। लेकिन तुम निकले हो लालू की लालटेन लेकर जातीय जनगणना कराने। जिन जिन लोगों से तुमने हाथ मिलाया है या गले मिल रहे हो, क्या वो सब भ्रष्टाचारी और वंशवादी नहीं है? किसकी पार्टी में आज कब्जा है? कौन से दलित को, कौन से पिछड़े को तुमने पार्टी का अध्यक्ष बनाया? खड़गे तो सिर्फ स्टैंप है, लेकिन फैसले तो सोनिया गांधी और तुम्हारे चलते हैं। सोनिया गांधी जब नामांकन कर रही थी राज्यसभा का, तो क्या वो फैसला खड़गे का था? वो सिर्फ तुम्हारा फैसला था, तुम्हारे परिवार का फैसला था। और ये वंशवादी प्रवृत्ति कब तक चलाओगे? सीताराम केसरी का प्रकरण याद कीजिए, जिन्हें लात घूसे मारकर, नंगा कर कर पार्टी कार्यालय से निकाल दिया गया था। क्या वो दलित नहीं थे? उनकी अवहेलना किसने करी? कांग्रेस पार्टी ने करी। नरसिम्हा राव की अवहेलना किसने करी? कांग्रेस पार्टी ने करी। तो तुम कौन से दलित और पिछड़ों की बात कर रहे हो? अगर तुम्हें न्याय करना ही था तो पहले तुम अपनी पार्टी में तो पदाधिकारियों को न्याय देते। राज्यसभा में जितने अभी तुम्हारे सांसद गए हैं, उसमें तुमने कितने पिछड़ों और दलितों को टिकट दिया? अपने घर के मेंबर को ही टिकट दिया ना, अपनी माताजी को राज्यसभा में भेज दिया। अगर तुम्हारी माताजी हिमाचल से चुनाव लड़ती राज्यसभा का, तो क्या हाल होता? वही हाल होता जो अभिषेक मनु सिंघवी का हुआ। लेकिन तुम लोग ये जानते हो कि कौन सी सीट सुरक्षित है, इसीलिए अमेठी छोड़कर तुम वायनाड भाग गए। और कौन से न्याय की बात करते हो? उसी न्याय की बात करते हो जब तुम्हारे नाना प्रधानमंत्री बन गए थे और उनको एक वोट भी नहीं मिला था। कौन से न्याय की कांग्रेस आज बात कर रही है? तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो तुम्हारी दुखती रग छेड़ दी है कि तुम एक्सरे कराना चाहते हो, सभी लोगों की संपत्ति की जांच कराना चाहते हो, ये कांग्रेस की विचारधारा चलने वाली नहीं है। जनता जवाब देगी, जरूर देगी। किस तरह का एक्सरे कराओगे? अगर किसी के पास संपत्ति है तो क्या वो कांग्रेस पार्टी को दे दे, तुम्हें दे दे? तुम न्याय करोगे? आज राहुल गांधी यानी पप्पू ने जुडिशरी को भी लपेट लिया। कह रहा है न्यायपालिका में जज नहीं है। जज यानी पिछड़ों में, दलितों में, मुस्लिमों में जजों की कमी है। कैबिनेट सेक्रेटरी जितने हैं उनमें पिछड़े नहीं हैं, दलित नहीं है, मुस्लिम नहीं है। तो राहुल गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू कौन थे? वो तुम्हारे नाना थे ना। तो उसकी जगह तुमने एक दलित को पहला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी कौन थी? तुम्हारे परिवार से थी। तुमने पिछड़े को और दलित को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? मनमोहन सिंह कौन थे? रबड़ स्टैंप प्रधानमंत्री जो तुमने देश को दिया, लेकिन तुम्हारी माताजी सुपर पीएम थी। तो उस वक्त तुम्हें याद क्यों नहीं आया कि दलितों के साथ न्याय होना चाहिए, पिछड़ों के साथ न्याय होना चाहिए? क्यों नहीं आपने जातिगत जनगणना करवाई?
आपने तो दलितों को, पिछड़ों को ऐसा समझ रखा था, उनके बैंक अकाउंट तक नहीं खुलवाए गए। उनके साथ अत्याचार हुए हैं तो कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। इसीलिए तो केंद्र की तो बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी राज्य हैं देश के अंदर, वहां पर कांग्रेस का सफाया हो चुका है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में तुम अपनी सरकार चला रहे हो, वो भारतीय जनता पार्टी की गलतियों से चला रहे हो। वरना वहां पर जितने भी प्रदेश हैं, सब में कांग्रेस से धड़े टूट टूट कर राजनीतिक पार्टी अलग अलग बन गई। एनसीपी कहां से बनी? कांग्रेस की गलती से बनी। ममता बनर्जी कहां से निकली? कांग्रेस की गलतियों से निकली। अपनी गलतियों से तुम सबक नहीं लेते हो, लेकिन न्याय की बात करते हो। क्यों नहीं वायनाड से तुमने किसी मुस्लिम को टिकट दिया? क्यों नहीं दलित को टिकट दिया? और तुम चुनाव क्यों लड़ रहे हो? तुम सिर्फ प्रचार में रहते। कौन सा हलवा खाना चाहते हो तुम राजनीतिक, जो आज कह रहे थे कि ये मेरा जिंदगी का मिशन है, मेरी लाइफ का मिशन है, ना कि राजनीतिक मिशन है। तो दोस्तों, समझने की बात यह है, कांग्रेस की विचारधारा आप लोग अगर समझ जाएंगे, ये लोग अब हमारी संपत्तियों की भी जांच कराना चाहते हैं। खुल्लम खुल्ला कहा गया है कि पूरे हिंदुस्तान का एक्सरे कराऊंगा। क्या जुडिशरी में भी एक्सरे करवाओगे? कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट का बनेगा, क्या तुम तय करोगे? तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा विचार, मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।